चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग ट्राइंगल, उसके एलिमेंट्स, उसके एंगल, उसके पेरीमीटर, उसके एंगल और उसके टाइप के बारे में पढ़ लिए। अब हमें पढ़ना है कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है सर्वांग क्षमता। तो कॉन्ग्रुएंस जो रूल्स है वो हमें पढ़ना है और इसमें 5 रूल्स है दोस्तों, 5 रूल। क्या क्या है? एस एस एस, दूसरा है एस ए एस, तीसरा है ए एस ए, फोर्थ है ए एस और फिफ्थ है आर एच एस। ठीक है, तो ये 5 हमें पढ़ना है। तो यदि आपको मजा आ रहा है तो इसे आप शेयर करते रहिए दोस्तों, आपको हर एक फ्रेंड तक आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो एस ए एस सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं। तो ये क्या बोलता है? एस का मतलब है साइड, भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड। तो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होगा? तो भाई कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा, इसको जानने से पहले ये कॉन्ग्रुएंट होता क्या है वो तो समझाइए सर। तो चलिए वही समझा देते हैं पहले। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि दो ऐसे ट्राइंगल या कोई भी आकृति कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब उनका आकार और आकृति मतलब डिजाइन, और आकार का मतलब उसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सारे चीज। जब आकार और आकृति बराबर होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट, सर्वांगसम। और जो रूल फॉलो करता है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंस, सर्वांग क्षमता। ठीक है, तो 5 सर्वांग क्षमता के नियम है। तो पहला क्या है? साइड साइड साइड। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट आकृति, फिगर जिसका कि आकार इक्वल हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। जैसे कि एक प्रिज्म है, तो प्रिज्म का जो ये बेस है, ये वाला फेस है और ये वाला फेस है, दोनों क्या है? ट्राइंगल है। यदि हम यहां से काट दें और इधर से 2 टुकड़े इसका हम काट करके निकाल लें और एक के ऊपर एक फिर से ऐसे चिपका दें, तो फ्रंट के आगे जो रखे हैं उसके बेसिस पर पीछे वाला पूरी तरह से छिप जा रहा है। डेट मीन्स पूरा बराबर है। जैसे कि नोट के ऊपर नोट रख दें और नोट को इस तरह से हम दिखाएं, तो क्या आपको पीछे वाला नोट दिखेगा? नहीं, सिर्फ फ्रंट वाला दिखता है। जैसे नोट का गड्डी आप देखे होंगे। या फिर जो कॉइन्स होता है, तो यदि आप 1 का कॉइन लीजिए या 2 का कॉइन लीजिए, कोई भी एक कॉइन लीजिए और सेम 1 का 2 कॉइन ले लीजिए या 3 ले लीजिए या 5 ले लीजिए और एक के ऊपर एक ऐसे रख दीजिए और ऊपर से देखिए, तो क्या सिर्फ आपको ऊपर वाला दिखेगा ना, नीचे वाले तो नहीं दिखेंगे। तो उसे ही बोलते हैं कि सेम आकृति मतलब डिजाइन। या तो ट्राइंगल है तो सारा ट्राइंगल होना चाहिए, क्वाड्रिलेटरल है तो सारा क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, सर्कल है तो सारा सर्कल होना चाहिए। जैसे कि हम इसे देख रहे हैं तो ये ट्राइंगुलर है, फिर नोट को देखेंगे तो रेक्टेंगल है, और यदि हम कॉइन को देखेंगे तो वो सर्कुलर है। तो समझ में आ गया? आकृति और आकार ये दोनों सेम होना चाहिए। तो एस एस एस, ट्रिपल एस में क्या बोल रहा है कि सारे साइड जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। यदि सारे साइड इक्वल हो जाएंगे, मतलब ए भी 5 सेंटीमीटर, ए भी 5 सेंटीमीटर, ए भी 5 सेंटीमीटर, ए भी 5 सेंटीमीटर, ए भी 5 सेंटीमीटर और ए भी 5 सेंटीमीटर, डेट मीन्स क्या है कि ए कॉन्ग्रुएंट होंगे। डेट मीन्स एस 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 कॉन्ग्रुएंस, सर्वांग क्षमता नियम को ये फॉलो कर रहा है। ये हो गया। अब सेकंड में आते हैं। सेकंड क्या है? एस ए एस, साइड, एंगल, साइड। ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, ए 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। अब एक और ट्राइंगल हम बना रहे हैं जो ये 4 सेंटीमीटर है, ये मान लीजिए 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, और ये कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर है। तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं? हाँ होगा, क्योंकि देखिए यहां पर ये 4 सेंटीमीटर का है, 60 डिग्री के बाद एक 5 सेंटीमीटर का खींचा गया लाइन सेगमेंट, यहां पर 4 सेंटीमीटर का, ये भी 5 सेंटीमीटर का और ये 60 डिग्री का है। अब यहां पर जो हम ये लाइन खींचेंगे 4 सेंटीमीटर से यहां पर, चलिए मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूं। यहां पर
यहाँ पर जो लाइन खींचेंगे और यहाँ पर जो लाइन खींचेंगे वो इक्वल ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए एंगल भी सेम है दोनों का, साइज भी दोनों के। और एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर सिर्फ एंगल बोल दिया और साइड बोल दिया, डेट मीन्स ये नहीं कि ए वाला 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ए वाला 5 सेंटीमीटर और इसका ए वाला 4 सेंटीमीटर, इसका ए वाला 5 सेंटीमीटर। एंगल के रेस्पेक्ट में जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, डेट मीन्स नीचे वाला साइड 5 सेंटीमीटर दोनों का इक्वल होना चाहिए और ऊपर वाला डेट मीन्स ऊपर वाला दोनों का साइड 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, तब ये क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होना चाहिए। तो ये हमारा सेकंड हो गया। अब हम आ जाते हैं थर्ड में। तो थर्ड क्या है? ASA, दो एंगल और उसके बीच का साइड। डेट मीन्स हम यहां पर एक साइड खींच लिए, यहां पर एक क्या किए, ये कुछ मान लीजिए 70 डिग्री और एक कुछ 80 डिग्री का एक लाइन खींच लिए और ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का है। अब नीचे में भी हम क्या किए कि एक एंगल 80 डिग्री, एक एंगल 70 डिग्री और ये 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या है कि इसे हम एक्सटेंड करते जाएंगे, इसे भी एक्सटेंड करते जाएंगे, तो एक किसी पॉइंट पे आकर मिलेगा, इसे भी एक्सटेंड करते जाएंगे, इसे भी एक्सटेंड करते जाएंगे, ये भी एक पॉइंट पे मिलेगा। तो यदि इससे मिलाने के बाद यदि आप यहाँ पर मेजर करेंगे तो इसका जो मान लीजिए यदि इसका 6 सेंटीमीटर आया तो इसका भी 6 सेंटीमीटर आएगा और इसका यदि 7 सेंटीमीटर आया तो इसका भी 7 सेंटीमीटर ही आएगा। ये मैं रैंडम ले रहा हूँ, ठीक है, एक कैलकुलेटेड नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए ये यूज किया जा रहा है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा थर्ड नंबर। अब फोर्थ नंबर क्या है? ASA, दैट मीन्स यहां पर दो एंगल और किसी एक एंगल से टच करता हुआ साइड, किसी एक एंगल को टच करता हुआ साइड इक्वल होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए यहां पर कोई एक रैंडम लाइन ले लिए, अब यहां पर हम एक 60 डिग्री और यहां पर एक हम 70 डिग्री ले लिए। तो यहां पर क्या है कि ये दोनों एंगल और एक ए साइड 5 सेंटीमीटर का कर दें, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर का कर दें। तो यहां से क्या है कि जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे इस पे तो 60 डिग्री होगा और 60 डिग्री से इसके 70 डिग्री पर जो करेंगे वो क्या होगा? इक्वल होगा। और यदि ए वाला आप देखें तो आपको जो यहां पर कौन सा था? SAS, दैट मीन्स इसमें क्या था कि ये दोनों साइड आपका इक्वल था, ये वाला साइड आपको ड्रॉ करना था, ये वाला ड्रॉ किए, ये वाला दो यदि मिल गया दैट मीन्स ये इक्वल हो गया। और यहां पर क्या है कि आपको ये वाला एंगल दिया हुआ है और ये वाला साइड दिया हुआ है और यहां पर भी एक एंगल दे दिया गया, दैट मीन्स ये वाला साइड कितने एंगल पर करेंगे वो आपको दे दिया गया है। दैट मीन्स यदि कोई भी एक और ट्रायंगल होगा जिसका कि ये एंगल 70 डिग्री हो, ये एंगल 60 डिग्री हो और ये साइड 5 सेंटीमीटर हो, तो दोनों का क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और कौन सा रूल को फॉलो करेगा? एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस, सर्वांग समता नियम को फॉलो करेगा। तो अब आ जाते हैं सबसे लास्ट वन, RHS। RHS का मतलब क्या होता है? राइट हैंड साइड। नहीं दोस्तों, राइट हैंड साइड नहीं होता है, इसमें होता है RHS का मतलब होता है राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड साइड। तो राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग देख चुके हैं किस तरह का होता है, कुछ इस तरह का होता है। और राइट एंगल ट्रायंगल दैट मींस 90 डिग्री को हम कैसे शो करते हैं? कुछ इस तरह से। इसका हाइपोटेनस कौन सा होता है? सबसे बड़ा वाला भुजा होता है हाइपोटेनस। और ये दोनों क्या होता है? उसके साइड्स होते हैं, ये दोनों उसके साइड्स होते हैं। अच्छा चलिए, इसको पहले आप समझ जाइए, इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा जो पीछे बताना था लेकिन वो रह गया, ठीक है, तो मैं अभी यहीं पर आपको कॉन्ग्रुएंस में ही बता दूंगा। तो देखिए यहां पर क्या है कि राइट एंगल होना चाहिए। चलिए यहां पर हम दो राइट एंगल ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल क्या होना चाहिए? राइट एंगल होना चाहिए और दोनों का हाइपोटेनस
इक्वल होना चाहिए, कर्ण जो है वो इक्वल होना चाहिए, और दोनों में से कोई भी एक करस्पॉन्डिंग, दैट मीन्स या तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए या तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, कोई भी एक साइड इक्वल हो जाएगा तो ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, दैट मीन्स RHS कॉन्ग्रुएंस सर्वांग क्षमता नियम को फॉलो करेगा। तो ये हो गया। अब देखिए यहां पर जो कॉन्सेप्ट बताना था वो कॉन्सेप्ट समझ ले, क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा वो आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस रेलवे में। ठीक है, रेलवे 2017 का क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि आया हुआ है इसी कॉन्सेप्ट पे। तो चलिए हम देखते हैं यहां पर क्या बोल रहा है कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है, तो राइट एंगल से जहां पर 90 डिग्री है उससे उसके हाइपोटेनस पे खींचा गया लंब, शीर्ष लंब, इसका यदि हाइट आप देखेंगे, इसे हम मान लीजिए m मान ले रहे हैं, तो m इज इक्वल क्या हो जाएगा, इसका लेंथ जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, दोनों साइड का मल्टीपल, डेट मीन्स एक बेस एंड एक परपेंडिकुलर, और इसके हाइपोटेनस, इसके हाइपोटेनस का से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये m है ना, ये m है, ये जो अल्टीट्यूड हम ड्रॉ किए हैं इस अल्टीट्यूड का ये लेंथ आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और एग्जामिनर्स जानते हैं कि इसका ये बहुत बच्चे इसका ये नहीं जानते हैं। मैं भी जब आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था तो ये बताना भूल गया, लेकिन अभी मुझे याद आया तो मैं आपको बता दिया हूँ, ताकि आपको जब क्वेश्चन में जाए तो आपको ये चीज पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये रहा हमारा कंप्लीट ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, ट्राइंगल उसे समझ गए, उसके एलिमेंट क्या होते हैं वो समझ गए, एंगल में हम लोग क्या देखे, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। और इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, 180 माइनस उसके साथ वाला एंगल, या फिर जो साथ वाला इंटीरियर एंगल है उसके अपोजिट में जो दो हैं उनका सम होता है। पेरीमीटर देख लिए क्या होता है, ट्राइंगल के तीनों साइड का सम, लेंथ ऑफ द बाउंड्री, जो बाउंड्री है उसका सम। एरिया हम लोग देख लिए, दो एरिया देखे, हीरोज फॉर्मूला देखें और एक नॉर्मल देखें, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ ट्राइंगल देख लिए। तो पहले साइड के बेसिस पर भुजा के आधार पर देखें कौन कौन सा, इक्विलेटरल, समबाहु त्रिभुज, आइसोसेल्स, समद्विबाहु त्रिभुज, एंड स्केलिन क्या था, विषम बाहु त्रिभुज। फिर एंगल के बेसिस पर आ गए तो एक्यूट, अक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, न्यून कोण त्रिभुज। फिर दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। और थर्ड जो था वो क्या था, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, अधिक कोण त्रिभुज, वो देख लिए। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम देख लिए, राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग उसका एरिया का फॉर्मूला देख लिए। फिर इक्विलेटरल में हम लोग एरिया का फॉर्मूला, हाइट, पेरीमीटर देख लिए। फिर आइसोसेल्स ट्राइंगल के लिए हम लोग हाइट, पैरामीटर और एरिया देख लिए। फिर कॉन्ग्रुएंस, हम लोग कॉन्ग्रुएंस में आए तो कॉन्ग्रुएंस में हम लोग क्या देख लिए, एसएस रूल, एसएएस रूल, एएसए रूल, एएस रूल, आरएचएस। तो ये सब इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। यदि आप नहीं जानते ये सब कॉन्सेप्ट तो या तो आपको क्वेश्चन छोड़ना होगा, और यदि आप उस पर एफर्ट डालते हैं तो वहां पर मे भी आपसे बन जाए, लेकिन आपका क्वेश्चंस जो है बहुत लेंदी होने वाला और आपका टाइम बहुत बर्बाद होने वाला। इसलिए बस 5-10 मिनट का ये कॉन्सेप्ट है, आप पढ़ लीजिए, 2 बार 4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारा ट्राइंगल का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, और वहां से हम कॉन्सेप्ट को और डेवलप करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप नए हैं तो इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को दबा दीजिए, और अपने हर एक दोस्तों तक हर एक सोशल मीडिया पर इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।